ये अग्निबिंदु ऋषि ने विष्णु की तपस्या करके गंडकी नदी में इसको प्राप्त किया। तो उन्होंने एक वरदान मांगा कि हमको एक वरदान दीजिए ऐसा। बोले क्या चाहिएगा? आपके नाम के साथ मेरा भी नाम होना चाहिए। मेरा नाम बिंदु माधव है और ये बिंदु आप हैं, अग्निबिंदु ऋषि हैं, इसलिए अग्निबिंदु के नाम से, ये बिंदु माधव के नाम से यहाँ पर स्थापना हुई, कोजागिरी हुई, जिसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। उसी दिन इनकी स्थापना यहाँ पर हुई। पूर्व में ये जहाँ मस्जिद है वहाँ पर इसकी स्थापना थी। अब वर्तमान में छत्रपति शिवाजी ने 1672 में इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया। कृष्ण इन्हीं का अवतार है। दशावतार में कृष्ण अवतार है। कच्छ मत्स्य वराह नरसिंह वामन परशुराम, राम कृष्ण बौद्ध और कल्कि। तो राम और कृष्ण ये दोनों ही इनके हैं। नैवेद्य बहुत लगते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा करके मक्खन और चूड़ा और दही ये उनको ज़्यादा पसंद है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। कार्तिक महीने की शुरुआत हो गई है और पूरे कार्तिक महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और तुलसी माता की विशेष आराधना की जाती है। और अभी हमारी मौजूदगी है बहुत ही प्राचीन और बहुत ही भव्य मंदिर भगवान बिंदु माधव जी का, जो कि भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। कहा जाता है कि इस मंदिर का उल्लेख हमारे पुराणों में, जैसे कि मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। मंदिर के जो पुजारी जी हैं, आचार्य जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में, खासकर कार्तिक महीने में किस तरह से भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती है और उनका श्रृंगार, खासकर जो कार्तिक महीने हैं कौन कौन से श्रृंगार होते हैं। चलिए तो बातचीत करते हैं मंदिर के आचार्य जी से और जानते हैं इस मंदिर में कब कब विशेष श्रृंगार किए जाते हैं, यानी जब कार्तिक मास आए हैं उसमें भगवान की आराधना हम कैसे करें। तो उनसे बातचीत करते हैं, सारी बातें हम उनसे समझते हैं। ये बिंदु माधव इत्याख्या समत्रैलोक्य विशेषतः काश्याम भविष्यति मुने महापापो घातिनी। ये अग्निबिंदु ऋषि ने विष्णु की तपस्या करके गंडकी नदी में इसको प्राप्त किया और इस विग्रह को ला करके यहाँ पर स्थापना किया। पूर्व में ये जहाँ मस्जिद है वहाँ पर इसकी स्थापना थी। अब वर्तमान में छत्रपति शिवाजी ने 1672 में इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया। हमारा नाम आचार्य मुरलीधर गणेश पटवर्धन, हम महाराष्ट्र से हैं। शिवाजी महाराज के आदेश पर हमारा परिवार यहाँ पर आया और तब से अभी तक 500 वर्ष हो गया हमारा परिवार इसका संरक्षण कर रहा है, इस मंदिर का। ये बिंदु माधव जब अग्निबिंदु ऋषि ने उनकी तपस्या करके उनको प्राप्त किया, तो उन्होंने एक वरदान मांगा कि हमको एक वरदान दीजिए ऐसा। बोले क्या चाहिएगा? आपके नाम के साथ मेरा भी नाम होना चाहिए। बोले ठीक तथास्तु। ये आप, मेरा नाम बिंदु और माधव है और ये बिंदु आप हैं, अग्निबिंदु ऋषि हैं, इसलिए अग्निबिंदु के नाम से, ये बिंदु माधव के नाम से यहाँ पर स्थापना हुई। उन्होंने कहा ऐसा है कि आप आनंदवन मैंने बनाया हुआ है, आप आनंदवन में मुझको ले आकर के वहाँ मेरी स्थापना करिए। तो अग्निबिंदु ऋषि ने वहाँ ला करके उनकी स्थापना की। ये स्थापना जिस समय हुई थी, ये कोजागिरी के दिन हुई थी यहाँ पर। मतलब जो अभी एक 6-7 तारीख को जो कोजागिरी हुई, जिसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, उसी दिन इनकी स्थापना यहाँ पर हुई। उन्होंने उस समय तत्काल समय में जो है यहाँ पर जो है वो धर्मनद था। उस समय गंगा यमुना सरस्वती यहाँ कुछ नहीं थी, धर्मनद था। धर्मनद में यहाँ उनकी स्थापना इस स्थान पर हुई, जिसको आगे चल करके ये गंगा यमुना सरस्वती किरणा धूतपापा ये पंचगंगा हो गया। और पंचगंगा का विशेष महात्मा है। ये पंचगंगा पर कार्तिक मास में ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में भगवान ने पंचगंगा को स्थापित करके यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने जो है वो वैकुंठ से यहाँ पर आ करके उन्होंने अपना अध्यवास किया। और इसी पंचगंगा पर अनादिकाल से यहाँ पर उनकी स्थापना हुई और यहाँ
प्रसिद्ध हुए। कार्तिक मास में इसलिए अब इनका मास इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये दिव्य मास है। कार्तिक मास में विष्णु मास कहा जाता है इसको। 11 मास में ये एक मास कार्तिक मास जो है, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक, इसको विष्णु मास कहा जाता है। इसका महात्म्य इसलिए बहुत ज़्यादा है कि आज एक मास तक भगवान, जो लोग हमारे मृत्यु लोक में विचरण करते हैं उनको खोल दिया जाता है, और एक मास में ये आकाश में विचरण करते रहते हैं, और विचरण करते हुए एक कामना करते हैं कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इस दिव्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सानिध्य में पंचगंगा पर अगर एक आकाश दीप लगाता है तो उससे हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी और वो वैकुंठ धाम की ओर चले जाएंगे। इसलिए यहाँ आकाश दीप भी लगाया जाता है। पंचगंगा पर एक मास तक, विष्णु मास होने से कारण यहाँ पर स्नान, यहाँ पर विशेष महात्मा है। काफी दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने के लिए भी आते हैं। उस काल में देवता स्वयं यहाँ पंचगंगा पर स्नान करने के लिए आते थे। भगवान शंकर स्वयं एक मास तक ये पंचगंगा पर स्नान करते हैं। आज भी ऐसी प्रतीति है कि भगवान शंकर यहाँ आते हैं और स्नान करते हैं। प्रयागराज स्वयं जो 11 मास तक अन्य लोगों के पाप को एकत्रित करते हैं, वो यहाँ आकर के एक मास स्नान करते हैं और सारे पापों को यहाँ छोड़ते हैं। धूत बाबा उन पापों को सारा नष्ट कर देती है। धूत बाबा देवशिला ऋषि की कन्या थी। उसने तपस्या करके भगवान विष्णु को प्राप्त किया और वरदान प्राप्त किया कि भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस पंचगंगा में स्नान करेगा, धूत बाबा उसके पापों को कष्ट करके उसको सुखी बना देगी। तो ऐसा ये पंचगंगा का विशेष महात्मा है। कार्तिक मास में इनका इसीलिए एक मास तक, कार्तिक मास इनका कार्तिक उत्सव होता है। ये सुबह में मंगल आरती होती है भगवान की, उसके बाद मक्खन आरती होती है, पूरे शरीर में भगवान को मक्खन लगाया जाता है। उसके बाद श्रीखंड आरती होती है, उसके ऊपर मलाई लगाई जाती है बाद में, तो मलाई आरती उसको बोलते हैं। उसके बाद श्रृंगार आरती होती है। ये तो एक मास तक इस तरह नित्य चलता रहता है। लेकिन कार्तिक मास में देवोत्थानी एकादशी होती है। भगवान चातुर्मास में सोते हैं और जब उठते हैं उस समय वो जो एकादशी होती है, जिसको हम देवोत्थानी एकादशी कहते हैं, उस दिन से लेकर के 5 दिन तक जो लोग 1 महीना स्नान नहीं करते हैं, वो 5 दिन तक स्नान करते हैं। उस दिन भगवान का शेषशायी पर उठते हैं, इसलिए शेषशायी पर श्रृंगार होता है। भगवान लक्ष्मी के साथ वो शेषशायी पर बैठते हैं। उसी समय से हमारे यहाँ जो मंगल कार्य है शुरुआत हो जाती है। जब भगवान उठते हैं, 4 महीने बंद होते हैं, तो जब उठते हैं तो इसलिए मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। द्वादशी को तुलसी विवाह होता है। तुलसी इनकी प्रिय शिष्या थी, तो तुलसी के साथ इनका विवाह होता है, तो उसको तुलसी विवाह हम कहते हैं। उस दिन घोड़े पर श्रृंगार होता है। अभी हमारे यहाँ पूर्व से भी चला आ रहा है कि भगवान के विग्रह को पालकी में बैठा करके प्रदक्षिणा काशी की करते हैं। उसके बाद यहाँ ला करके उनका तुलसी के साथ विवाह करते हैं। आज ये भौतिक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब तो काफ़ी लोग, कम से कम 1000-1200 लोग आते हैं जिनको प्रसाद भी प्राप्त होता है उस दिन रात में, यहाँ पर तुलसी विवाह के दिन। और बड़े वैदिक रीति से उसका जो है सारा विवाह भगवान के साथ तुलसी का होता है। त्रयोदशी को भगवान झूले पर होते हैं, क्योंकि वो अपने ससुराल में होते हैं, इसलिए झूले पर वास करते हैं। चतुर्दशी को भगवान शंकर को भगवान विष्णु ने ये काशी दान में दिया हुआ है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु से हृदयम शिवम। तो उस दिन जो है भगवान का जो है श्रृंगार जो होता है, वो शिव और विष्णु इन दोनों की छवि बना करके उसमें वो श्रृंगार होता है। हरिहर श्रृंगार, उसको हरिहर श्रृंगार बोलते हैं। और उसी दिन भगवान को 1 कोटि तुलसी अर्चन होता है। शाम को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक होता है। बहुत काफ़ी भक्त लोग 100-200 लोग आते हैं, उनको तुलसी दी जाती है और विष्णु सहस्त्र नाम से अर्चन होता है उनका। और यहाँ आ करके लोग जो है सारी तुलसी लेकर के यहाँ एकत्रित करते हैं, जिसे एक पूरा उनके शरीर में, पूरा उनके गले तक भर जाती है तुलसी जो है। वो बड़ा अलौकिक दृश्य होता है वो। तो ये तुलसी विवाह का कार्यक्रम होता है। उसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को एक दान में दिया हुआ है, काशी दान में दिया हुआ है। क्योंकि उस काल में ऐसा हुआ था जिस समय आनंद वन बनाया
उस समय भगवान शंकर को भी आनंद मन बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा साहब इसमें हमको भी स्थान दीजिए, हम अकेले कैसे रहेंगे आप। तो उन्होंने कहा नहीं, हम भी आएंगे आपके साथ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम गरुड़ वाहन को आपके पास भेजते हैं मंदराचल पर, आप उस पर बैठ करके आइए, हम इसको आपको दान देंगे। जगह क्या देना है, हम तो दान ही देंगे आपको। इसलिए भगवान शंकर को यहाँ बुला करके आधी काशी, जिसमें मणिकर्णिका आज का, पहले वो मणिकर्णिका नहीं थी, महाश्मशान था। भगवान विष्णु ने महाश्मशान बनाया था, शंकर को कह करके वहाँ पर बनाया, और ये कहा था कि जिसकी भी मृत्यु होगी उसको राम नाम का तारक मंत्र दे करके उसको मोक्ष द्वार पर भेज दो, हम उसको अपने पास ले लेंगे। इसीलिए ये कार्तिक मास का महात्मा है। कार्तिक में काश्याम मरणा मुक्ति पुनर्जन्म न विद्यते। काशी में अगर मृत्यु होती है और वो भी कार्तिक मास में होती है तो उसका शवदाह होता है, तो उसके कान में तारक मंत्र भगवान शंकर दे करके उसको मोक्ष द्वार पर भेज देते हैं, तो उनकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से पूर्णिमा को जो है ये भगवान राजगद्दी होती है, हाथी पर श्रृंगार होता है, अन्नकूट होता है। उस काल में ये देव दीपावली जिसको आज बहुत ज़्यादा प्रचार हो जिसका है, उस समय यहीं पर इसी घाट पंचगंगा पर ही होता था। और दीपदान जो जिसको आकाश दीप कहते हैं वो पंचगंगा पर ही होता था, उसका महात्मा ही पंचगंगा पर ही है। अन्य घाटों पर उसका महात्मा नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु के सानिध्य में है, तो यहाँ पर ही उसका महात्मा है। आज के वर्तमान स्थिति में ये 80 से लेकर वरुणा तक सब जगह होता है। अब वो अलौकिक हो गया है। अब वो ऐसा है कि वो एक जैसे किसी को कोई नशा होता है, वो नशे की तरीके से हो गया है कि अब हमको दान करना, कहीं भी करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पार में भी होता है, जबकि उस पार में होना नहीं चाहिए, लेकिन उस पार में भी करते हैं लोग, दीपदान होता है। तो इस तरीके से ये 1 मास तक कार्तिक मास में ये विष्णु मास होने के कारण ये भगवान विष्णु की आराधना, जिससे कि हम नित्य रोज सुबह जिस समय हम ये करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, उसके बाद करीब करीब 60-70 लोग यहाँ बैठे होते हैं। हम तुलसी अर्चन कराते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम से संकल्प के साथ रोज नित्य कराते हैं हम जो है वो। और वैकुंठ चतुर्थी को एक बड़ा आयोजन उसका होता है, शाम को होता है वो, उस दिन भी होता है। इस तरह विष्णु मास ये 12 मासों में 1 मास ये महत्वपूर्ण मास है। इसलिए काशी में लोग यहाँ आ करके, और पंचगंगा पर आज बाहर के भी, साउथ के लोग भी आते हैं, दक्षिण भारत के लोग आते हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, जहाँ से भी लोग आते हैं पंचगंगा पर बिंदु माधव का के सानिध्य में। जब तक पंचगंगा का स्नान नहीं करते हो, बिंदु माधव का स्नान अवश्य करते हैं। ये पंचतीर्थी इसीलिए बनाई गई है, ये पंचतीर्थी और पंचक्रोशी है। तो पंचतीर्थी है 80 घाट, केदार घाट, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, पंचगंगा, लास्ट में आदिकेशव। ये सब घाटों पर लोग स्नान करके और तर्पण करते हैं, यहाँ पर अपने पितरों के नाम से तर्पण करते हैं। ये जितने भी लोग साउथ के लोग आते हैं सब तर्पण करते हैं यहाँ पर। उसके बाद पंचक्रोशी करते हैं, कर्दमेश्वर और भीमेश्वर, उसके बाद शिवेश्वर, कपिलेश्वर, उसके बाद कपिलधारा में लास्ट में कपिलधारा होती है, और शिवेश्वर होते हैं, शिवपुर के पास में शिवेश्वर हैं। और रामेश्वर में भी लोग एक रात, पहले ऐसा सिद्धांत था कि एक रात वहाँ रहते थे, रह करके वहाँ वास करते थे, और वहीं खाना बनाना और वहीं खाना, और उसके बाद सुबह स्नान करके कुंड में, उसके बाद आगे की यात्रा करना। तो इस तरीके से 5 दिन तक यात्रा करते थे। इसका संकल्प मणिकर्णिका पर लिया जाता है, और आदिकेशव में उस संकल्प को लास्ट में छोड़ा जाता है वहाँ से पूरी। इसलिए यहाँ आप देखेंगे कि आदिकेशव घाट पर एक जौ विनायक है, तो जौ विनायक से वहाँ जौ लेते हैं वहाँ से, और वहाँ से छोड़ते हुए गंगा जी के किनारे छोड़ते हुए मणिकर्णिका जा करके संकल्प फिर बंद करते हैं, और फिर आदिकेशव का दर्शन करके उसको समाप्त करते हैं। इस तरह ये पंचक्रोशी हो गया और पंचतीर्थी हो गया। तो ये काशी का बहुत महात्मा है। ये 11 मास में 1 मास ऐसा 12 मास में है कि जो वहाँ पर कार्तिक मास मनाया जाता है, और ये शुद्ध मास है और इसको मनाना चाहिए, लोग मनाते भी हैं इसको। में क्या क्या आप चाहते हैं, क्या उनको विशेष पसंद? भगवान के यहाँ हमारा रोज नैवेद्य लगता है, जो भी हमारे यहाँ बनता है सारा, और उसी को प्रसाद लोगों को दिया जाता है। और यहाँ नैवेद्य में तो जैसे सब सुबह में होता है, उनको चिवड़ा और दूध का चिवड़े का नैवेद्य होता है। उसके बाद मक्खन का, उनका ज़्यादा मक्खन उनको प्रिय है, इसलिए मक्खन का जो है वह कृष्ण इन्हीं का अवतार है। दशावतार में कृष्ण अवतार है, कच्छ, मच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बौद्ध और कल्कि। तो राम और कृष्ण ये दोनों ही इनके हैं। तो ऐसा है कि
कृष्ण अवतार में तो मक्खन ही उनको प्रिय है, तो भगवान को भी मक्खन प्रिय है, तो मक्खन का नैवेद्य लगता है। उसके बाद ये महाराष्ट्र का ये होने के कारण यहाँ श्रीखंड का नैवेद्य लगता है। और उसके बाद यहाँ ऐसा है कि ये धुंधुरमास होता है, जिसको हम दिसंबर में होता है, 15 दिसंबर से 15 मकर धन संक्रांति से मकर संक्रांति तक। उस समय भगवान को खिचड़ी का नैवेद्य लगता है। खिचड़ी है, गुड़ की रोटी है, पापड़ है, और ये भंटे का परता जिसको कहते हैं, दही डाल करके सब पूरा बनता है। वो इस तरीके से उनको नैवेद्य 1 मास तक वो नैवेद्य उनको लगता है। और इस तरीके से अन्य अन्य प्रकार के नैवेद्य तो बहुत से लगते हैं। तो काशी में नैवेद्य की कोई कमी तो है नहीं, नैवेद्य बहुत लगते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा करके मक्खन और चूड़ा और दही ये उनको ज़्यादा पसंद है। भगवान बिंदु माधव जो कि भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं और वाराणसी के पंचगंगा घाट पर साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार बिंदु ऋषि यानी अग्नि बिंदु ऋषि के द्वारा बहुत ही कठिन तपस्या के बाद भगवान बिंदु माधव जी प्रकट हुए, यानी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बिंदु माधव जी को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा, यानी इसलिए भगवान का नाम बिंदु माधव पड़ गया। तो आप देख सकते हैं मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर खासकर कार्तिक महीने में, पूरे कार्तिक महीने में बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर कतारबद्ध तरीके से होकर भगवान बिंदु माधव जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि पूरे कार्तिक महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। और कार्तिक मास में विशेष स्नान और दीपदान, अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया है। और नीचे पंचगंगा घाट है जहाँ पर स्नान आदि किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु का दर्शन यानी भगवान बिंदु माधव जी का दर्शन किया जाता है। और यहाँ पर दीपदान का विशेष महत्व है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे आकाश दीप भी लगाए गए हैं ताकि हमारे जो पितृ हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी विश्वास के साथ यहाँ पर दक्षिण भारतीय श्रद्धालु आते हैं, भगवान के सपने अपनी मत्था टेकते हैं और बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु जैसे खींचे चले आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान जी को बहुत ही विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसकी एक झलक भी लगाई गई है। जैसे बिंदु माधव जी को मलाई और मक्खन का श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि भगवान को मलाई और मक्खन बेहद प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार भी माने जाते हैं। और बिंदु माधव जी को श्रीखंड का भी भोग लगाया जाता है, जो कि पूरे शरीर में भगवान जी को श्रीखंड का लेप लगाया जाता है, उसी से श्रृंगार किया जाता है। और तुलसी से भी उनका अर्चन किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल बेहद प्रिय है। तो अभी पूरे कार्तिक माह में गंगा स्नान करिए, यानी पंचगंगा घाट पर स्नान करिए। यहाँ पर पंच तीर्थ के नाम से यानी 5 नदियों का मिलन होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, धुतपापा, ये 5 नदियाँ हैं यहाँ पर। और इनके स्नान करने के बाद आप भगवान बिंदु माधव जी का दर्शन करिए। भगवान साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और यहाँ पर अन्य क्षेत्र की शुरुआत भी की गई है। और जैसे ही भगवान जी का दर्शन करेंगे आपको यहाँ प्रसाद भी ग्रहण करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ आइए मंदिर में आकर भगवान जी का दर्शन करिए, प्रसाद ग्रहण करिए, इसके बाद अपने घर को जाइए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।